हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग घर खरीदने के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि उन्हें घर खरीदना है तो उसके लिए कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और 4 टॉपिक को मैं कवर करूंगा इसके अंदर। पहला, कि आपको घर कभी खरीदना चाहिए सो दैट आपकी प्रॉपर सेविंग हो उस वक्त। दूसरा, आपको घर लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट फाइनेंशियली वो आपके लिए आपके बजट से बाहर न जाए। तीसरा, जब आप लोन लेते हो तो आपकी ईएमआई कितनी होनी चाहिए सो दैट आपके वो बाकी के खर्चों को अफेक्ट न करे, क्योंकि घर का लोन लंबे समय के लिए होता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, कितने जल्दी हम घर का लोन रीपे कर दे सो दैट हम आगे की जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें, खास करके रिटायरमेंट प्लानिंग को। तो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना सो दैट मैं आपको ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के वीडियो देते रहूँगा। तो घर खरीदना एक सबका सपना होता है। सभी लोग चाहते हैं कि वो घर खरीदे, खास करके जो छोटे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों में नौकरी करने आते हैं। उन्हें हमेशा ये होता है कि उनकी पहली कमाई या उनकी पहली नौकरी जब उन्हें मिल जाए उसके बाद वो पैसा जमा करे और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद ले। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि घर किस एज में खरीदे। खास करके अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कब घर खरीदना चाहिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि नॉर्मली कोई भी आप किसी भी डिसिप्लिन से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी 24-25 साल तक आपकी पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद आपको फर्स्ट जॉब मिलता है, सेकेंड जॉब मिलता है, तो 4-5 साल में आप थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको घर खरीदने के लिए प्लानिंग करना है तो आपको घर खरीदना चाहिए इन योर अर्ली 30s। जैसे आप 30, 32, 33 साल के हो गए तो आपको पहला घर खरीदने का सोचना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि तब तक आपके पास 5-7 साल तक की सेविंग हो चुकी होती है, आपका फैमिली छोटा होता है, आप रिसेंटली मैरिड हुए होते हो, तो आपकी सेविंग करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसीलिए मैं बहुत लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि घर जल्दी मत खरीदिए, खरीदिए जब आप 30 साल के बाद होंगे विथ छोटी सेविंग्स के साथ। अब बात आता है दूसरे क्वेश्चन पे कि कितना सेविंग्स करें। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप घर खरीदने जाते हो, आपको पहला घर नॉर्मली लोग छोटा खरीदते हैं, और छोटे घर के भी अगर आप किसी महानगर में रह रहे हो तो वो, और बम्बई जैसे शहर का मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, तो वो 50-60 लाख से नीचे नहीं आएगा आपको। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको 50 लाख का घर खरीदना है तो आपके पास कितनी सेविंग होनी चाहिए बिफोर यू इवन थिंक कि आप घर खरीदें। कम से कम 20% आपके पास सेविंग होना चाहिए। अगर आप 50 लाख रुपए का घर खरीदने की सोच रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए आपके पास सेविंग होना ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बाकी 40 लाख रुपए के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप घर खरीदते हो तो आज से कुछ साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको अलाउ करती थी कि आप अपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को भी ऐड कर सके अपने घर के वैल्यू में, और उस पर भी आपको लोन मिल जाता था, बट अब वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो पैसों का भी इंतजाम करना है। इसीलिए मैं आइडियली कहता हूं कि मिनिमम 20% तो आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अपना ओन कंट्रीब्यूशन पे कर सके, घर का स्टैम्प ड्यूटी पे कर सके और रजिस्ट्रेशन करा सके। इसके अलावा भी क्या होता है, जब आप घर खरीदते हैं, घर खरीदने के बाद आपको थोड़ा बहुत फर्निशिंग का काम करना पड़ता है, थोड़ा इंटीरियर्स का काम करता है, जिसके ऊपर नॉर्मली आप 2-4 लाख रुपए और खर्च कर देंगे। तो इसी सबको देखते हुए मैं हमेशा कहता हूँ 20% मिनिमम है। आइडियल अगर आप 30% तक सेव कर सके तो बेस्ट है, अदरवाइज मिनिमम 20% है तो घर ढूंढना शुरू कीजिए। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, वो ये है कि घर तो ले लिया, अब आगे की ईएमआई का कैसे सोचे। और ये आपको सोचना है घर खरीदने के पहले, ना कि घर खरीदने के बाद। अब घर खरीदने के पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप घर खरीदे साइमल्टेनियसली आप अपना होम लोन का एप्लीकेशन भी शुरू कर दे। आप होम लोन की कंपनीज के पास जाएं और उनसे बात कर लीजिए कि कितनी आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है। अब नॉर्मली ये होता है कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो इस तरीके से डिटरमाइन होती है कि जो भी आपका टेक होम सैलरी है उसका अगर मिनिमम 40% तक आप ईएमआई भर रहे हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, बट अगर आपके टेक होम का 70-80% ईएमआई जा रहा है तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। और इसी क्राइटेरिया को मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने समझे, हम अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं, अगर 50 लाख का घर है और आपने समझो 40 लाख रुपए का लोन लिया है 20 साल के लिए, तो तकरीबन आपकी ईएमआई जो होगी वो 35,000 के आसपास होगी, 30 से 35,000 के आसपास। अब 30-35 हज़ार अगर आपको ईएमआई भरना है, इसका मतलब अगर हम अपने रेशियो से देखें
तो आपकी सैलरी होनी चाहिए कम से कम 70,000 रुपये हर महीने। इस छोटे से एग्जाम्पल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितनी ईएमआई भर। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी ईएमआई आपके मंथली इनकम से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर खरीदना एक बात है, बट उसके साथ में आपकी फैमिली ग्रो होगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा लगेंगे, आपको एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखना है, घर का मेंटेनेंस भी पे करना है, इमरजेंसी सेविंग्स भी क्रिएट करनी है। इसके लिए 40% से ज़्यादा ईएमआई को मत रखना। अगर आपको लगता है कि आप वो थ्रेशोल्ड को नहीं पा रहे हो, थोड़ा और सेविंग करो और वेट करो अपने घर खरीदने के लिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, वो ये है कि आपने समझो 40 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब आपके हिसाब से ये लोन आप कितना फास्ट पे कर सके, ये इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने समझो 30 साल की उम्र में घर लिया तो 45 साल की उम्र तक आइडियली आपको डेट फ्री हो जाना है, आपको उस घर का लोन रीपे कर देना है। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस में लोगों को बताए हैं कि आप कैसे अपने होम लोन की ईएमआईज़ को जल्दी पे कर सकते हो। वो सिंपल तरीका है। एक है कि हो सके तो 12 महीने की जगह पे 13 महीने का ईएमआई भरो, एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर दो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, 5, 6, 7 साल आप जो भी ईएमआई भर रहे हो उसमें 85-90% सिर्फ इंटरेस्ट होता है। अगर आप कुछ अमाउंट ज़्यादा भर दोगे तो वो सीधा आपके प्रिंसिपल की तरफ जाएगा और जिससे आपका होम लोन जल्दी ख़त्म होगा। तो 12 महीने की जगह पे 13 महीने का ईएमआई। दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी थोड़ी और सेविंग्स अच्छी हो रही है, आपके इंक्रीमेंट हो रहे हैं, आपके प्रमोशंस हो रहे हैं, या आपके स्पाउस की नौकरी लग गई है, घर में जॉइंट अर्निंग्स हो गई है, तो आप अपनी ईएमआई अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं। तो समझिए अगर आपका ईएमआई 35,000 है तो अगले साल आप उसको 38,000 कर सकते हैं। आप हर महीने 38,000 भरिए। अब इससे भी क्या होगा, जो आप एक्स्ट्रा भर रहे हो वो सीधा आपके प्रिंसिपल को रिड्यूस करेगा और आपका होम लोन बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अगर आप ये 2 स्टेप्स को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि आपका जो होम लोन है, अगर वो 15 या 20 साल का है तो वो 10 साल से भी कम समय में ख़त्म हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाओगे। और काफ़ी लोग सेकेंड होम का भी सोच सकते हैं, क्योंकि तब तक 40-45 साल की उम्र में उनकी फैमिली बड़ी होती है, उनको एडिशनल बेडरूम की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है आप दूसरा घर खरीदने का भी सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि घर खरीदना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, बट मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ घर खरीदना, लोन मत खरीदना। काफ़ी लोग क्या होते हैं, वो 90%, 95% लोन ले लेते हैं, पर्सनल कार्ड पे लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं, फ्रेंड से बोरोइंग्स कर लेते हैं, रिलेटिव से पैसा ले लेते हैं और घर तो खरीद लेते हैं, बट उसके बाद इतने ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि वो हमेशा उनको हर तीसरे चौथे साल जॉब चेंज करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और कभी अगर आपकी नौकरी चली गई तो ईएमआई का लायबिलिटी आप पे इतना बड़ा हो जाएगा कि आप टूट जाओगे। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया, आप होपफुली इसको ध्यान रखना, इस वीडियो को वापस देखना सो दैट आप वापस इसको अच्छे से समझ पाए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल है। मैं हमेशा ही एकदम सिंपल टर्म्स में आसान तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।